गांव के सबसे पुरसुकून कोने में एक छोटा सा घर था जहां हंसी मोहब्बत और छोटे छोटे ख्वाबों वाली एक छोटी सी फैमिली रहती थी। उसकी छत बारिश के दिनों में कभी कभी टपकती और गर्मियां आते ही दीवारें धूप में सुनहरी हो जाती। उस घर में रिहायशी 4 अफराद थे, वालिद गुलाम बख्श, वालदा फातिमा बीबी, बेटा असद, उसकी बीवी नादिया और बेटी राबिया जो अभी शादीशुदा नहीं थी। नादिया शहर के करीबी गांव से शादी करके आई थी। नया घर, नए लोग, रस्म रवाज, सब कुछ उसके लिए नया और थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने कभी शिकवा नहीं किया। सुबह सबसे पहले नादिया की आँख खुलती, वो पानी भरती, चूल्हा जलाती, रोटियां बनाती और सबके लिए नाश्ता तैयार करती। फातिमा बीवी ज्यादातर चारपाई पर बैठी रहती, कभी कमर का दर्द, कभी पैर का दर्द, हमेशा कोई न कोई बहाना होता। राबिया अक्सर आईने के सामने बाल संवारती या गांव की लड़कियों से बातें करती, मगर घर के काम की तरफ उसका ध्यान कम ही जाना। अगर घर में कोई चीज कम होती तो इल्जाम नादिया पर आता। फातिमा बीबी गुस्से से कहती, बहू को काम का होश ही नहीं। असद खामोश मिजाज था, वो देखता था कि नादिया सुबह से शाम तक काम करती रहती है, मगर माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। दिन गुजरते गए, नादिया का चेहरा थका थका महसूस होने लगा। रात को वो चारपाई पर लेटकर खामोशी से रो लेती, मगर सुबह फिर उठकर वही रूटीन शुरू कर देती। एक दिन गांव में मेहमान आए। फातिमा बीबी ने पहले ही नादिया को कह दिया, देखो कोई कमी नहीं होनी चाहिए वरना इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। नादिया ने दिन भर काम किया, बर्तन, खाना, चाय, सब कुछ उसने संभाला। राबिया मेहमानों के सामने बैठी बातें करती रही जैसे घर का सारा काम उसी का हो। मेहमान चले गए, मगर तारीफ राबिया को मिली, तुम्हारी बेटी बहुत सलीकामंद है, किसी ने कहा। फातिमा बीबी ने फख्र से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारी बेटी बहुत अक्लमंद है। नादिया एक कोने में खड़ी ये सब सुनती रही, उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक रात नादिया बुखार में तप रही थी, फिर भी सुबह उठकर चूल्हा जलाया। फातिमा बीबी ने कहा, तुम बीमार हो तो क्या हुआ, घर तो चलाना ही होता है। उस दिन नादिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार असद के सामने बोली, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकन होती है। असद ने पहली बार अपनी माँ से बात की, अम्मी, नादिया बहुत काम करती है, राबिया भी घर में मदद कर सकती है। फातिमा बीबी को ये बात बहुत बुरी लगी, अब तुम अपनी माँ को सिखाओगे। वक्त गुजरता रहा, मगर घर का रवैया नहीं बदला। राबिया समझ चुकी थी कि उसकी खामोश मेहनत की कदर शायद कभी ना हो, फिर भी वो काम करती रही, उस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन उसका हक सबके सामने आए। गांव की मिट्टी सिखाती है कि अक्सर घर में बेटियां सिर्फ बेटियां होती है और बहू सिर्फ काम करने वाली